सलाम दोस्तों, मैं हूं आफ्ताब हुदा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आइए आज हम बात करते हैं कि भारत में सियासत किस तरह से बदल रही है और किस तरह से लोगों के अंदर जो है हिंदू मुस्लिम जात पात और कई सारी चीज़ों को लेकर के नफरत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इन्हीं चीज़ों पे हमने कुछ रिसर्च किया और जानने की कोशिश की कि आखिर ये माहौल क्यों बन रहा है। दुनिया भर में जो हमारा भारत का संविधान है, जो लोकतंत्र है, जो दुनिया भर में तमाम चीज़ों को इकट्ठा करके चलता है, जो दुनिया की चौथी सुपर पावर है, क्या आने वाले वक्तों में हमें इन चीज़ों से महरूम होना पड़ेगा? क्या हमारे पड़ोस में जो पाकिस्तान है उसके अंदर जो बढ़ती हुई महंगाई है, क्या हमारे भारत में भी इसी तरह से महंगाई बढ़ेगी या फिर इसी तरह से जो निज़ाम चल रहा है इसमें कुछ कमी आएगी? हम इन्हीं चीज़ों को समझने की आज कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को दबा लें और दोस्तों में शेयर करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आइए आज हम कुछ अहम खबरों के साथ अपने वीडियो का शुरुआत करेंगे। पहली खबर है कि कल जो है जिस जगह से मैं ये वीडियो कर रहा हूँ इसी जगह पर कल जो है महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उदय ठाकरे जी का आना हुआ था और उनके भाषण जो है बहुत ज्यादा वायरल हुए और बहुत चीजों को उन्होंने नेगेटिव तौर से और पॉजिटिव तौर से लेने की कोशिश की और साथ में उन्होंने बीजेपी को और शिंदे सरकार को घेरा और कई सारी अहम बातें की। आइए पहले हम समझ लेते हैं कि जो उदय ठाकरे जी ने जो बातें की थी वो कितना अहम बात थी, कितना करेक्ट मुद्दा था और क्यों ऐसा लगता है कि उदय ठाकरे जी जैसे कई सारे लोग हमारे भारत के अंदर होने चाहिए, जो मुख्यमंत्री भी हो और प्रधानमंत्री भी हो, गवर्नर भी हो, और इस तरह के जो है होम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, इस तरह के लोग हो कि ताकि हमारे भारत को जोड़ा जा सके, न कि हमारे भारत को तोड़ने की कोशिश की जा सके। कल की बातों में जो उदय ठाकरे जी ने सबसे अहम बात की उनमें उन्होंने कहा अगर आप भारत के अंदर चाहे हिंदू है, मुसलमान है या किसी भी जाति के हैं, अगर आप बीजेपी में हैं, बीजेपी के सपोर्टर है तो आप भारतीय हैं। अगर आप बीजेपी के अगेंस्ट है, उनके मुखालिफ है, उनके खिलाफ है तो याद रखिए आप एंटी भारत हैं, आप आतंकवाद हैं, आप दहशतगर्द हैं, आप देशद्रोही हैं, आप गद्दार हैं। दोस्तों ये बात हम कई सालों से कहने की और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो विचार लोकतंत्र है, जो उनकी विचारधारा है, कहीं ना कहीं विचारधारा इसी चीज को लेकर के चल रही है। और ये भारतीय जनता पार्टी और जो हमारे मौजूदा सरकार में बैठे हुए मंत्रीज हैं या जो लोग हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं, ऐसा लगता है कि ये विचारधारा वो बहुत आगे तक लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ में उदय ठाकरे जी ने यह भी कहा कि हम चाहते हैं कि भारत में इस तरह से लोग हो, ऐसे भारत को चलाया जाए कि भारत में किसी भी जाति को, किसी भी धर्म को, किसी भी मजहब के लोगों को रहने में कोई दुश्वारी का सामना न हो। और ये सरकार जब से आई है और पिछले कुछ सालों में भारत में ऐसा लग रहा है कि अब जो है मुस्लिम नहीं हिंदू खतरे में। साथ में उन्होंने बात करते हुए कहा कि कांग्रेस के जमाने में ये कहा गया था मुस्लिम खतरे में है, लेकिन जब से ये सरकार आई है भारतीय जनता पार्टी की तो अब ये नारा लगाया जा रहा है कि अब जो है हिंदुत्व खतरे में है। और साथ में उन्होंने मिसाल देते हुए कहा कि आज से कुछ ही महीना पहले मुंबई के अंदर एक रैली निकाला गया था हिंदू आक्रोश। तो लोग पढ़े हुए हैं, हिंदी और उर्दू को समझते हैं, वो इस बात को समझ सकते हैं कि आक्रोश का क्या मतलब होता है। उन्होंने साथ में बात करते हुए कहा कि ये मोर्चा निकालने की क्या जरूरत थी, क्या हमारी सरकार इतनी कमजोर हो गई है, क्या भारतीय जनता पार्टी इतनी कमजोर हो चुकी है कि अब वो सरकार बनाने के लिए सिवाय जाति पाति धर्म के अलावा उनके पास कोई दूसरा मुद्दा ही नहीं है। साथ में उदय ठाकरे जी ने कहा कि क्योंकि वो अपने पार्टी की मीटिंग को लेकर के मुंबई में, यहाँ से जहां से मैं ये वीडियो कर रहा हूँ यहाँ से महज 6 किलोमीटर हट करके है, मुझे कल इल्म नहीं था, अगर मुझे मालूम होता तो मैं कल जरूर वहां जाता और मैं उनके मीटिंग को जरूर जो है ज्वाइन करता और मैं करीब से उनकी बातों को सुनता और लाइव टेलीकास्ट आपको दिखाता अपने वीडियोस के माध्यम से। लेकिन क्योंकि दूसरों की वीडियो को मैंने देखा है, उनकी बात मैंने वहां से सुनी, अगर वो वीडियो मैं आपको दूं क्लिप तो शायद के मेरे इस यूट्यूब चैनल पे कॉपीराइट लग जाएगा, तो इसीलिए मैं उनकी बातें आपको बता रहा हूँ। साथ में उन्होंने कहा कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से हिंदुस्तान के अंदर हिंदुत्व खतरे में है। देखिए बहुत अहमियत का हामिल ये बात था। साथ में देखिए उन्होंने एक जुमला